ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। सो जहाँ से हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर दैट, कोई डाउट है? ऐसी कोई चीज़ जो क्लियर ना हो, ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, कुछ पूछना है? ओके, ऑल गुड, दैट मीन्स ऑल राइट। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लैब एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करेंगे अपना। ठीक है, बेसिकली हैकिंग लैब कैसे बनाएंगे। एंड उससे पहले अगर मैं एक क्विक ओवरव्यू दूं प्रीवियस सेशन से, सो वी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, वाइट हैट हैकर क्या होता है, CIA ट्रायड क्या होता है, फेजेस ऑफ हैकिंग क्या होता है। ठीक है, सेटिंग द एक्सपेक्टेशंस राइट, कि हम इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं करेंगे। ठीक है। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम अपनी लैब एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करेंगे। ठीक है, प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आपको VMware डाउनलोड करना है, राइट? VMware वर्कस्टेशन प्रो, इफ यू गाइस रिमेंबर, इफ यू गाइस रिमेंबर Yes, yes, yes. VMware वर्कस्टेशन प्रो। ओके, डाउनलोड हो गया? हाँ भैया। हसन, तुम्हारा हो गया? ठीक है, डन है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई ऑलरेडी हैव इट इंस्टॉल्ड। मैं आपको इंस्टॉलेशन स्टेप नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएंगी चीज़ें। बट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने जब VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड किया होगा तो आपको एक VMware सम वर्कस्टेशन प्रो डॉट ई मिली होगी, राइट? प्रोबेबली 17 वर्जन होगा, वर्जन 17 की। एंड एक EXE को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपको ऑलरेडी आता होगा। एक सिंपल डबल क्लिक अगर आप कर देते हैं EXE के अंदर, इट्स एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। ओके, अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं आप, तो फॉर्मेट्स आपको मैटर करते हैं। ठीक है, किस चीज़ का क्या फॉर्मेट है आपको पता होना चाहिए, किस फॉर्मेट का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए। अब EXE के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। कोई बता सकता है मेरे को कि लिनक्स के अंदर एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट क्या होता है? नो वन? चलो कोई बात नहीं। वैसे जो एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज होती हैं लिनक्स के अंदर, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली डेबियन की, तो डेबियन के अंदर डेब पैकेजेस होते हैं, .deb एक्सटेंशन के साथ आते हैं। ठीक है, उसके अलावा वैसे अगर मैं बाइनरी की बात करूं कि बाइनरी क्या होती है, वो एल्फ बाइनरी होती है, ELF, एग्जीक्यूटेबल लिंकेबल फॉर्मेट, .elf बाइनरीज। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसी EXE आ गया था दिमाग में तो एक लिनक्स का काउंटर पार्ट पूछ लिया मैंने। ऐसी छोटे छोटे नगेट्स इधर उधर गिर जाते हैं मेरे से कभी कभी। ठीक है, वेल गेटिंग बैक टू द पॉइंट। सो आपके पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है? आप थोड़ा सा एक बार पहले डायग्राम से समझेंगे व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज, हम कुछ इस तरीके के लैब बनाने वाले हैं। वी हैव आर, एक मिनट यार, छींक आ रही है मेरे को ना। हम्म, सो हमारे पास एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? दैट इज आर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोबेबली आपका Windows 10 या फिर Windows 11 होगा। ठीक है, मेरे केस में Windows 10 है तो मैंने Windows 10 कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास एक विंडोज बेस्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप है। ठीक है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आई विल टेल यू व्हाई इट इज होस्ट, इसके नाम का मतलब भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, दिस इज योर होस्ट OS। द काइंड ऑफ लैब दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इज दैट, ये इतना पता होगा आपको कि यार हमने सिक्योरिटी के अंदर या हैकिंग के अंदर कुछ काले लिनक्स के बारे में सुना है। ठीक है, कुछ काले लिनक्स, कोई लोग बाग बोलते हैं, कहीं पैरेट OS बोलते हैं। ठीक है, कुछ तो भी लिनक्स होता है और वो चलाना पड़ता है और उससे हैकिंग हो जाती है। ठीक है, उससे कुछ तो भी करते हैं, बट कुछ करते हैं, तो वो चलाना है। अब वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जस्ट जिस तरीके से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरीके से काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इट्स अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विल talk about what is Linux based operating system and all just in a while, but before that,
अब सवाल ये उठता है कि भाई मैं ये चलाऊंगा कैसे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मेरे को इतना पता चल गया है मार्केट में कि ना, एक काली लिनक्स नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, इट्स एन ओएस जिसका नाम है काली लिनक्स। जिसका नाम है काली लिनक्स। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को इस्तेमाल करना है, तो क्या तरीके हैं मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे पहला तरीका है कि भाई मैं अपना एक फ्रेश डेस्कटॉप या लैपटॉप उठाऊं और उसके ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा दूं। ठीक है, जिस तरीके से विंडोज इस पे डाला गया है। आई एम नॉट श्योर आपने कभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, सेटअप किया है कि नहीं किया है। बट ये, जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो ये प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लिनक्स बेस्ड लैपटॉप्स भी आते हैं, और ऐसे लैपटॉप्स भी आते हैं जिसपे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता। कभी आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो आप 5,000 रुपये लेस करवा सकते हो। अगर आप किसी भी सेलर के पास जाके कहते हो कि भाई मेरे को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, वो सेम लैपटॉप का वर्जन आपको, सेम लैपटॉप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के दे देगा। लेकिन है कि आपको खुद डालना रहेगा, या तो आप कोई फ्री और ओपन सोर्स लिनक्स डलवाओ, या फिर आप विंडोज हटवाओ उस पे से। बेसिकली जब आप एक नया लैपटॉप खरीदने जाते हो तो उसके अंदर विंडोज पहले से डला आता है, और आपके लैपटॉप के अंदर वो विंडोज के लाइसेंस की कॉस्ट जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जस्ट FYI। अब क्योंकि आपने कभी ये सब चीज़ें सोची नहीं, देखी नहीं, तो आपको कभी जरूरत पड़ी नहीं होगी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की। बट क्या पता आपने कभी आउट ऑफ क्यूरोसिटी डालने की कोशिश करी हो ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ने करी है कोशिश ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की? यस सर। हसन ने डाला है, अभिनव तुमने डाला है? जी। नहीं डाला। नहीं। ठीक है, क्या डाला था तुमने हसन, विंडोज ही डाला था या कुछ और डाला था? हाँ सर, विंडोज ही डाला था, बूटेबल पेन ड्राइव बना के। नाइस नाइस नाइस। सो ये इतना पता है कि कुछ बूटेबल पेन ड्राइव करके कुछ बनाना होता है। एक पेन ड्राइव है, उसको बूटेबल बनाना है। नाम से समझ में आ रहा है, जिसको बूट, जिससे बूट किया जा सके। बूट किया जा सकता बूट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आप लोग बाग कॉलेजेस चल रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सब्जेक्ट आएगा आपके डिग्री में, उसको ढंग से पढ़ना भाई। वैसे तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे आपके, चाहे वो BCA हो चाहे वो B.Tech हो, कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट जरूरी हैं आपकी साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जितना पढ़ लो ग्रेजुएशन के टाइम पे उतना अच्छा है। ठीक है, वेल, गेटिंग बैक टू द पॉइंट। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि भाई हमारे पास एक बूटेबल पेन ड्राइव है। आपको इतना पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होती है। कुछ तो भी करके बूटेबल पेन ड्राइव बनती है, और उसको आप लगाते हो और फिर सिस्टम बूट हो जाता है, और फिर आपकी विंडोज विंडोज कुछ इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, अब ये चीज़ काली लिनक्स के साथ करना चाहते हो तो काली लिनक्स की पेन ड्राइव बूटेबल बनाओ, मतलब एक पेन ड्राइव के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, रेडी करो, उसको आप अपने लैपटॉप पे लगाओ और बूट करो। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम पे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा, फिर काली लिनक्स ही चलेगा। ठीक है, आप सिस्टम का बटन पावर ऑन करोगे तो काली लिनक्स चालू होएगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, यू डोंट वांट टू डू दिस थिंग। क्यों? अभी पहली बात तो ये कि आपकी फेमिलियरिटी जो है वो विंडोज से है, तो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज होना चाहिए, जो चीज़ आप डेली चलाते हो। अगर आपने एक लैपटॉप पे कभी OS नहीं चलाया है लिनक्स बेस्ड, और आप इस पे सीधा काली लिनक्स चलाने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि काली लिनक्स जो अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है कि आप उसको एज अ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ, मतलब कि डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पे डाल करके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह चलाओ। अनस्टेबल है। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे कैसे? तो इसको चलाते हैं हम वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे, उस पर चलाएंगे। अच्छा, जनरली एक थंब रूल होता है कि जब भी आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर चाहिए होता है। ठीक है ना, उसको कुछ CPU चाहिएगा, उसको मदरबोर्ड चाहिएगा, उसको रैम चाहिएगी, राइट, उसको हार्ड डिस्क चाहिएगी। वरना ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा कहाँ पे? सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है वैसे, कोई बता सकता है? है। हाँ जी सर। बताओ। सर, हार्डवेयर को मैनेज करके यूजर को मतलब यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना मतलब। ठीक है, नाइस। और बेसिकली हार्डवेयर और यूजर के बीच का इंटरफेस। हार्डवेयर और यूजर के बीच का इंटरफेस। ठीक है, एक्चुअली टेक्निकली हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कर्नल। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक
फर्दर कंपोनेंट होता है एक इनर मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं कर्नल, KERNEL। ओके, कर्नल। कर्नल इज योर इनर मोस्ट पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर। कर्नल के पास पावर होती है डायरेक्टली रैम को टच करने की, डायरेक्टली रैम से इंटरेक्शन करने की, उसको यूज करने की, उससे जो भी काम करवाना है करवाने की, सीपीयू से बात करने की। आपके पास ये प्रिविलेज नहीं होती है। आपको नहीं समझ में आता सीपीयू से कैसे बात करनी है। आप तो यहाँ पे कुछ क्लिक क्लिक टैप टैप करते हो। जब आप क्लिक क्लिक टैप टैप करते हो, ये किसी एप्लीकेशन पे करते होंगे आप। ठीक है, तो एक बार लेयर समझते हैं हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। आप जिस लेयर पे काम कर रहे हो मेजरली, आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन, लेट्स से फायरफॉक्स या लेट्स से नोटपैड फॉर एग्जांपल। यू आर यूजिंग एन एप्लीकेशन नेम्ड एज नोटपैड। इट्स अ GUI एप्लीकेशन। आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आपको कुछ नोट्स बनाने थे। यू डोंट नीड टू बी टेक सेवी टू यूज नोटपैड। आपने बस नोटपैड ओपन किया, एक एप्लीकेशन थी, आपने कुछ टाइप किया। अभी आपने जो की स्ट्रोक्स प्रेस करे, वो आपने एक हार्डवेयर पे इनपुट दिया है। आपका कीबोर्ड जो है एक हार्डवेयर है। आपने कीबोर्ड पे कुछ की प्रेस करी एंड आपके सामने स्क्रीन पे दिखने लग गई कीज। एक तरीके से सोचो तो जादू नहीं है ये कि कैसे हो जाता है ये। सोचो ये कैसे हो जाता है यार, मैंने यहाँ पे की प्रेस करी, मेरे को स्क्रीन पे कैसे दिखने, मतलब हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है मैप होते हैं एंड आपके सामने इस तरीके से कीवर्ड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड स्टफ को हम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जो हम डाइजेस्ट कर पाए। तो इट्स एन एप्लीकेशन, नोटपैड इज एन एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो दिस एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, सो आई कॉल इट एज विंडोज। विंडोज का भी यूजर इंटरफेस है, UI है। ठीक है ना, जो आपको दिखता है ब्लू कलर की होम स्क्रीन। ठीक है ना, और कुछ फीचर्स वगैरह आते हैं उसके अंदर। इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फर्दर एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, दैट इज योर कर्नल। ओके, ये जो कर्नल है आपका, ये, अब आपके पास कुछ हार्डवेयर है। ठीक है, इसे रंग कर देते हैं ऑरेंज। सो वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग, व्हाट इज हैपनिंग, आपने यहाँ पे कुछ की प्रेस करी, कि ये कीबोर्ड है आपका। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज योर कीबोर्ड। आपने कोई की प्रेस करी, ये की स्ट्रोक्स आपके मशीन से, आपके हार्डवेयर से कर्नल इंटरप्रेट करेगा। ओके, कर्नल हैंडल करेगा। कर्नल इज द वन विच इज डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद योर हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है, जो भी टेंजिबल चीजें हैं जिनको आप टच कर सकते हो आपके सीपीयू में, वो सब हार्डवेयर है। ठीक है, जो भी मदरबोर्ड से कनेक्टेड है आपके। एंड देन ये कर्नल जो है इसको ट्रांसलेट करेगा। अब कर्नल के पास U A B C D QWERTY ये सब चीजें नहीं आती, बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे इवेंचुअली, उनको मैप कर रहा होगा। ठीक है, कि इसका क्या मीनिंग बनाऊं, इसका क्या मतलब है, अगर ये सीक्वेंस आ रही है तो क्या है, अगर इस तरीके से इंटरप्ट आ रहा है फॉर एग्जांपल तो क्या है, एक सिस्टम कॉल आ रही है तो क्या है। अभी कीवर्ड्स में ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि कर्नल इज इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर। एंड देन कर्नल जो है एक तरीके से ट्रांसलेशन का काम करेगा, जिस तरह से एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, इसको ट्रांसलेट करेगा विंडोज के लिए। एंड देन फर्दर विंडोज इसको प्रोसेस करके आगे पास करेगी नोटपैड पे। एंड देन नोटपैड का काम है, नोटपैड एप्लीकेशन इसको ट्रांसलेट करके आपके सामने वो जो भी आपने की प्रेस करी थी वो दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है आपकी। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। ये कर्नल जो मैंने आपको बताया ये इररेलेवेंट नहीं है, इट इज रेलेवेंट। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस जस्ट इन अ वाइल। आज के सेशन में हम मेजरली यही सब बात करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर समझ में आ गया, एक OS किस तरीके से लेयर्स होती है उसकी एक। ठीक है, विंडोज का UI,
एक एप्लीकेशन उसके ऊपर चलती है, उसके अंदर एक कर्नल, एक हार्डवेयर। ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक हेयर। अब ये कर्नल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक काली लिनक्स को डालने के ना, अब आपको इतना पता है कि काली लिनक्स चलाना है आपको, आपको इतना पता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चला सकते हो आप काली लिनक्स को। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप काली लिनक्स को डायरेक्टली डायरेक्टली एज एन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि आपकी मशीन पे डायरेक्टली काली को इंस्टॉल कर सकते हो, फिर आपकी मशीन पे और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, डायरेक्टली काली बूट होएगा। ये भी करने का एक समय आएगा। वो समय आज नहीं है, वो समय अभी नहीं है। जब आपका एक्सपीरियंस उस लेवल पे पहुंच जाएगा, आपके पास फाइनेंशियल लिमिटेशन नहीं होगी, तो यू कैन गेट अनदर लैपटॉप एंड यू कैन गेट दैट लैपटॉप डेडिकेटेडली फॉर Kali लिनक्स, कि भाई मैं इस पे केवल Kali लिनक्स चलाता हूँ एज अ होस्ट। सब करते हैं, आप भी कर सकते हो, बट अभी वो समय नहीं है। ठीक है। नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट, जस्ट अ सेकंड। या नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट। सो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है आपका डुअल बूट। डुअल बूट का मतलब पता है आपको? व्हाट इज डुअल बूटिंग? आप क्या कर सकते हो, आप एक सिस्टम पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही चलेगा। आप एक सिस्टम पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दो। जब आप पावर ऑन करोगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि यार मेरी तो हार्ड डिस्क पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, आप बताओ कौन सा चालू करना है। एक बार में कोई एक ही चलेगा। ठीक है। बायोस की स्क्रीन पे आपके पास जो है डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा दो ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई एक सेलेक्ट करने का, कि अभी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो। जब आप विंडोज चालू करोगे तब आप काली लिनक्स नहीं यूज कर पाओगे, और जब आप काली लिनक्स चालू करोगे तब आप विंडोज नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है ना। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगेगा कि भाई मैं ही अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ यहाँ पे जो है। बट अगेन दिस इज नॉट एडवाइजेबल। आप देखोगे आगे चल के लैब में, अगर आप डुअल बूट करते हो तो आपको दिक्कतें आने लग जाएंगी। और इसके अलावा काफ़ी सारे न्यूबीज जो हैं, उनको पार्टिशनिंग स्कीम्स, MBR, दैट इज मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है। सो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग बाग डुअल बूट में कुछ गड़बड़ करते कर देते हैं, गलती हो जाती है, एंड लैपटॉप ब्रेक हो गया या कुछ हो ही नहीं पा रहा। ठीक है ना, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं हो रहा। सो एनीवेज, डुअल बूट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वोंट एडवाइस। अब तीसरा ऑप्शन आ जाता है, अब क्या करें? तीसरा ऑप्शन ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, एंड वर्चुअलाइजेशन यूज करके एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। ठीक है। दैट्स वन ऑप्शन। ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है जो हम करेंगे। अभी समझेंगे इसको। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इट्स अ टेक्नोलॉजी। VMware क्या है? VMware वर्कस्टेशन प्रो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्चुअलाइजेशन करने में मदद करता है। सिंपल। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आपके एक सिंगल हार्डवेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। आप एक सिंगल हार्डवेयर को शेयर करवा सकते हो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है। मान लो आपके पास एक CPU है। वर्चुअलाइजेशन वो टेक्नोलॉजी है जो इस CPU की वर्चुअल कॉपीज बना करके और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को दिखाने लग जाएगा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगेगा कि भाई उसको उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड CPU है। ठीक है। वैसे ये कुछ बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। बहुत पुराने टाइम से, वर्चुअलाइजेशन से भी पहले अगर आप समझो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे इम्प्लीमेंटेड था। अब आई एम नॉट श्योर आपको CPU के अंदर हाइपर थ्रेडिंग के बारे में पता है कि नहीं पता है। CPU के अंदर कोर्स होती है। अगर लेट से आपके पास 8 कोर है, अगर आप उसको चेक करोगे अपने सिस्टम के अंदर कितनी कोर्स हैं, कितने लॉजिकल प्रोसेसर हैं, तो वो 8 कोर 16 लॉजिकल प्रोसेसर दिखाएगा। वो 16 लॉजिकल प्रोसेसर क्यों दिखा रहा है? दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर थ्रेडिंग, कि हर एक कोर को विजुलाइज करेगा। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगेगा जैसे कि दो CPU हो, मतलब एक कोर की बजाय दो कोर हो। हर एक है तो फिजिकली एक ही कोर आपके पास, CPU पे जो फिजिकल कोर है, फिजिकल हार्डवेयर है, वो एक ही कोर है लेट से। बट हाइपर थ्रेडिंग की मदद से वो हर एक कोर को दो कोर बना के दिखाएगा। तो अगर आपके पास 8 कोर है फिजिकल कोर्स, तो वो 16 लॉजिकल कोर्स दिखाने लग जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि भाई मेरे पास वाओ 16 कोर्स। उसको सडनली ऐसा लगेगा मैं बहुत पावरफुल हूँ। ठीक है। आई कैन हैंडल मोर स्टफ नाउ। मल्टी थ्रेडिंग बहुत इजीली कर पाएगा। रैम के अंदर भी कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल रैम का, VRAM। ठीक है। बट अभी हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं।
हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से कोई आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, जो भी आपका हार्डवेयर है उसकी वर्चुअल कॉपी बना देगा वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, आपके पास रैम है, आपके पास सीपीयू है, और आप किसी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, तो वो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो है उस सीपीयू रैम हार्ड डिस्क की एक वर्चुअल कॉपी दे देगा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, एक वर्चुअल कॉपी बना करके। क्या इसके अलावा और भी तरीके हैं? जी और भी तरीके हैं। एक तरीका है कि भाई आप क्लाउड में यूज कर लो। अगर आपके पास लिमिटेशन है फिजिकल मशीन की, कि भाई आपके पास इतनी स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपके पास रैम नहीं है, आपके पास इतनी हार्ड डिस्क नहीं है, आपके पास इतना अच्छा सीपीयू नहीं है, तो आप इसको क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हो। इशू क्या है कि क्लाउड में आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करोगे तो पहली बात तो थोड़ी सी लैग करेगी। ठीक है, बट चलिए ठीक है, नेट आपके पास अगर अच्छा है तो दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई आपको हर महीने इसकी बिलिंग होएगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना के छोड़ दिया। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट दिस इज समथिंग जो हम नहीं करेंगे क्लाउड में। इवेंचुअली आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप क्लाउड के अंदर काली लिनक्स डिप्लॉय कर लोगे। ठीक है, देन वी हैव गॉट अनदर ऑप्शन दैट इज काली नेट हंटर, जिससे हम किसी ये काली लिनक्स को आपके आईपैड या किसी भी मोबाइल डिवाइस पे चला सकते हैं, किसी फोन पे चला सकते हैं। अगेन आइडियली आई वोंट एडवाइस इट। ठीक है, दिस इज नॉट द टाइम। एंड इफ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट हैकिंग, आई वुड रिकमेंड कि भाई आप उसको अपने डेस्कटॉप पे इन अ वर्चुअल मशीन ही चलाओ, because there are a lot of ways, but none of them is good enough. Another one is WSL, that is Windows Subsystem for Linux. Okay, पहले नहीं था, अभी रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी है। पहले हमारे पास कभी ऑप्शन नहीं था कि हम WSL यूज कर लें। WSL स्टैंड फॉर विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। एंड इसके अंदर क्या है कि आप को अलग से किसी और XYZ सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये VMware वगैरह यूटिलाइज नहीं करना पड़ेगा। विंडोज के अंदर ही इट्स लाइक विंडोज इज प्रोवाइडिंग यू दिस वर्चुअलाइजेशन वाला फीचर। एक सब सिस्टम बना देगा लिनक्स का, एक अलग से स्पेस बना देगा कि इसके अंदर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वोंट रिकमेंड फॉर बिगनर्स। ठीक है ना, समवन हु इज ट्राइंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस स्टफ फॉर द फर्स्ट टाइम। what we are trying to do is we are trying to simplify stuff, not overcomplicate it. So this is the option that we'll go with. ठीक है जी, this is the one that we have selected, but out of curiosity you can explore the other options. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है जिसका नाम है हाँ हाँ, VMware। ओके, VMware वर्कस्टेशन प्रो। नाउ ये वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है। क्या मार्केट में एक ही सॉफ्टवेयर है वर्चुअलाइजेशन का? द आंसर इज नो। देर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल आउट देयर। ठीक है, लाइक लेट्स से वर्चुअल बॉक्स, ओके, और हाइपर वी। देर आर होल लॉट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल आउट देयर। मैं पर्सनली VMware यूज करता हूँ। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है VMware की, आई लाइक इट, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम। UI वगैरह अच्छा लगता है, UX अच्छा लगता है, इसलिए मैं VMware यूज करता हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट। बट फॉर दिस ट्रेनिंग आई वुड रिकमेंड कि सबके सब आप VMware ही यूज करो, सो दैट कोई ट्रबल शूट करना रहा तो ईजी रहेगा। एवरीवन इज गोइंग टू बी ऑन द सेम पेज। ठीक है, सो ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम इंस्टॉल करेंगे। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। ठीक है, व्हाट विल डू इज विल डिप्लॉय ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड इट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज Kali VM. This is VM stands for virtual machine. ओके, काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन हम इसके अंदर डिप्लॉय करेंगे। ये VMware एप्लीकेशन जो है ये अलाउ करेगी आपके फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करने के लिए। अब आप इसके ऊपर काली लिनक्स डाल सकते हो। काली लिनक्स ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि काली लिनक्स को लगेगा कि भाई मैं ही हूँ बस, मैं एक लैपटॉप पे चल रहा हूँ। उसको ऐसा लगेगा, उसको ऐसा लगेगा मेरे पास एक फिजिकल CPU, फिजिकल रैम, फिजिकल हार्ड डिस्क है। बट ऐसा सच नहीं है। कालीज होल लाइफ वुड बी अ लाई। ठीक है, डोंट बी लाइक काली। Now getting back to the point,
सो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल मशीन बिकॉज इट इज वर्चुअल, इट इज यूजिंग एवरीथिंग वर्चुअल, नो फिजिकल हार्डवेयर इज इन्वॉल्व हियर। इसको हम गेस्ट ओएस भी बोलते हैं। ओके, इट्स अ गेस्ट मशीन। एंड विंडोज जो है वो होस्ट कर रही है गेस्ट्स को, जैसे कि आप करते हो, आपके घर में कोई आता है तो यू आर दी होस्ट, जो आता है टेम्परेली कुछ समय के लिए और चले जाता है उसको गेस्ट बोलते हैं। एंड द सेम नेमिंग प्रिंसिपल अप्लाइज हियर एज वेल। विंडोज इज योर होस्ट ओएस, एंड जो आपकी वर्चुअल मशीन्स आप डिप्लॉय करोगे उनको गेस्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि विद पैसेज ऑफ टाइम आप काफी बार इनको उड़ा दोगे, कुछ दिक्कत हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज ब्रेक हो गई, आपने बजाय ट्रबल शूट करने के लिए आपने राइट अवे सीधे वीएम ही उड़ा दी कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हटाऊं, मैं नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल। इस चीज को आप इतना फ्रिक्वेंटली अपने लैपटॉप पे नहीं कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप पे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसको बार बार विंडोज नहीं चढ़ाते उसके ऊपर। लंबा प्रोसेस होता है, कम्बरसम प्रोसेस होता है, सब डेटा का बैकअप लेना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन है। बट हम देखेंगे वर्चुअल मशीन के साथ ऐसा सीन नहीं है, इट्स वेरी इजी इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, सो गेस्ट और होस्ट समझ में आ गया, VMware समझ में आ गया, काले लिनक्स डालना है ये समझ में आ गया, विंडोज 10 ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अगर मान लो ये कर लेते हैं हम, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर अटैकर VM। ठीक है, हमें इतना पता है कि इससे अटैक करते हैं, इससे कुछ करते हैं, लेकिन करेंगे किस पे? विक्टिम कौन होगा? मुझे पंचिंग करनी है, मुझे ग्लव्स मिल गए हैं कि ग्लव्स लगा के मेरे को पंचिंग करनी है, लेकिन पंचिंग बैग कहाँ है? दैट इज द क्वेश्चन। सो उस सिनेरियो के लिए हम क्या करेंगे, एक पंचिंग बैग डिप्लॉय कर लेंगे, इजी पीजी। बाहर जाके दुनिया में किसी को अटैक नहीं करना है आपको, बाहर जाके रियल वर्ल्ड की कोई वेबसाइट, रियल वर्ल्ड की मशीन्स, किसी दोस्त का लैपटॉप, ठीक है, कॉलेज की वेबसाइट, इन सबको टारगेट नहीं करना है। ठीक है, हम एक सेफ एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी आर विक्टिम VM, विक्टिम वर्चुअल मशीन। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गेस्ट OS, टेम्परेली आया है, जब मन करेगा उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी। एंड हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से इस मशीन से इस मशीन को अटैक करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, देखेंगे ये जो हमारे स्टार्टिंग स्टेप्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, रिकॉनेसेंस, एनुमरेशन, ओके, एक्सप्लॉइटेशन, गेनिंग एक्सेस, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एंड विद पैसेज ऑफ टाइम हम बहुत सारी इवेंचुअली वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय कर लेंगे। ठीक है, एंड जितनी बड़ी लैब बनानी हो आप उतनी बड़ी लैब बना सकते हो। मेकिंग सेंस? लुक्स फैसिनेटिंग? नो? यस सर। यस? नो? इवेंचुअली दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। जब आप फ्रेश VMware इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है, खाली होता है। ठीक है, ये मेरी अलग 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 वर्चुअल मशीन्स हैं, ये सब अलग अलग वर्चुअल मशीन्स हैं जो मैंने डाली हुई है। अभी थोड़ी सी कम है, मैं लैब को रिवैम्प कर रहा था। आइडली यहाँ पे मेरे पास करीब 20-25 मशीन्स रहती हैं, बट अभी थोड़ा सा लैब को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो। एनीवेज, जब आप अपना VMware, लेट्स गो टू व्यू, कस्टमाइज, कभी अगर आपसे गलती से लेफ्ट साइड वाला बंद हो जाए, बहुत लोगों को दिक्कत होती है इस चीज से कि गलती से बंद हो गया सर, वो लेफ्ट वाली चीज चली गई, ये भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्या करें? भाई यहाँ व्यू में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, लाइब्रेरी पे टैप करना है और ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, लोग फिर बाल खुजाते हैं अपने कि क्या हो गया, क्या हो गया। एनीवेज, सो मैं देख रहा हूँ होम टैब कैसे आएगी यहाँ पे। गो टू होम टैब, हाँ, ऐसे आपका VMware इंस्टॉल होने के बाद दिखेगा फ्रेश। आपने vmware.exe पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, नेक्स्ट 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 किया, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। सो फार सो गुड, इज एवरीवन ऑन द सेम पेज? डू यू वांट टू इंस्टॉल VMware राइट नाउ और यू कैन डू इट आफ्टर द सेशन? बताओ, बताओ, बताओ। अभी करना है VMware इंस्टॉल, मेरे साथ बैठ करके आप VMware इंस्टॉल कर लोगे, नेक्स्ट 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 क्लिक कर लोगे? सर कर लेंगे, आप बताइए आगे। ठीक है, इको हो रही है आवाज हसन। हाँ,
चलो ठीक है जी। अब वापस चलते हैं जरा लैब आर्किटेक्चर पे। विंडोज तो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, वीएमवेयर आपने वीएमवेयर डाउनलोड करके ईएक्सी पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लिया। नॉट एन इशू। अब सवाल उठता है ग्रीन कलर की वर्चुअल मशीन कैसे आएगी। ठीक है। ये ग्रीन कलर की वर्चुअल मशीन ऐसे आएगी कि आपको मिला होगा एक काली डॉट वी एम वेयर समथिंग 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 डॉट 7 जिप। ये आर्काइव कल डाउनलोड करने को कही थी मैंने, रिमेम्बर। एक 7 जिप की फाइल डाउनलोड हुई होगी। इट्स अ जिप आर्काइव। यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन इट एंड अनजिप इट। अब मान लो अगर आपका विंडोज बाय डिफॉल्ट इसको अनजिप नहीं कर पा रहा है तो आप 7 जिप यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेसिफिकली 7 जिप एक्सटेंशन, कोई नहीं और भी एक्सटेंशन को अनजिप करने के काम आता है। व्हाट यू कैन डू इज 7 जिप डाउनलोड। छोटा सा है, 1 या 2 MB का, फटाक से हो जाएगा। 7 जिप जाना है, लेटेस्ट वर्जन क्या, 24/9, विंडोज 64 बिट या। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड। 1.6 MB, छोटा सा। अभी भी हो जाएगा, चाहोगे तो बैकग्राउंड में भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो आपका 7zip.exe डाउनलोड हो जाएगी इसके बाद। ठीक है, 7zip.exe डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी। कर लेंगे 7zip.exe डाउनलोड सबके सब, या कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा। कर ले सर। जल्दी जल्दी बताओ, कर लोगे? हाँ अभी कर लोगे भाई? हाँ सर, बोर्ड अच्छा है तो। सर क्या? कैसे होगी बता दो एक बार। क्या कैसे होगी? हाँ। अब ऐसे मत बोलो भाई, ऐसे होएगी, ऐसे टैप किया ये डाउनलोड होगी। ऐसे बच्चों को हम लेते नहीं भाई ट्रेनिंग में ना। अब सर फिर करना क्या है इसका? भाई एक EXE है, इस पर डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगी। तो फिर आपके सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी और बहुत सारी जिप आर्काइव्स को एक्सट्रैक्ट करने की। ठीक है। वेल एनीवेज, तो ऐसे डाउनलोड हो गया। अब क्या करना है आपको? आई ब्रिंग दिस फाइल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो ये फाइल है, आपने डाउनलोड कर ली काली नेक्स्ट की, इस पर राइट क्लिक किया, 7 जिप पे गए एंड यू कैन क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट टू। ठीक है, यू वुड बी एक्सट्रैक्टिंग दिस फाइल इवेंचुअली। वंस यू एक्सट्रैक्ट दिस, जहाँ पे भी आप चाहो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा, यहीं पे करके दिखा देते हैं एक बार एक्सट्रैक्ट। ठीक है, हमारे पास आ गया फोल्डर एंड लेट्स ब्रिंग इट अप हियर। ये फोल्डर है, डबल क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट आपको एक्सटेंशंस नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, आपको एक्सटेंशंस देखनी है, कैसे देखोगे? व्यू पे जाना है एंड टैप करना है फाइल नेम एंड एक्सटेंशंस, इस डब्बे को चेक कर देना है, टिक कर देना है इस पे। जैसे ही आप इस पे टिक करते हो तो आपको एक्सटेंशंस दिखने लग जाएगी। अगर ये अनटिक करते हो तो आपको एक्सटेंशंस नहीं दिख रही होगी। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशंस नहीं दिख रही होती विंडोज के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज 11 है तो यूआई में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट फिगर आउट कर लेना है, वही व्यू पे क्लिक करके ही आएगा कहीं से व्यू। फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, फाइल नेम्स एंड एक्सटेंशंस एनेबल करनी है आपको, बहुत सिंपल। क्यों करनी है? सबसे पहली चीज तो ये कि अभी इमिडिएटली हमें रिक्वायरमेंट है, और दूसरी चीज ये, एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल यू नीड टू बी वेरी वेरी अबाउट द एक्सटेंशंस। विंडोज के अंदर एक्सटेंशंस मैटर करती है, लिनक्स के अंदर मैटर नहीं करती है। विल टॉक अबाउट लिनक्स लेटर ऑन। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, VMX एक्सटेंशन की फाइल देखनी है, .vmx। दिस इज योर वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, इस पूरे फोल्डर के अंदर एक ही VMX एक्सटेंशन की फाइल होगी, दैट्स ऑल। ये VMD के हार्ड डिस्क है, एक VMX फाइल है, इस VMX फाइल पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस VMX फाइल पे डबल क्लिक करोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका VMware ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। ये स्क्रीन दिखने लग जाएगी आपको।
ये जो काली लिनक्स है आपकी, ऑटोमेटिकली VMware के अंदर लोड हो जाएगी एंड इट इज रेडी टू बी पावर्ड ऑन। एवरीथिंग लुक्स गुड सो फार, वी कैन कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। इस वर्चुअल मशीन को आप कितने रिसोर्सेज देना चाहते हो, ठीक है। सो आई जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड मॉडिफाई समथिंग। सो मेरे पास ज़्यादा रैम है तो मैं 8 GB दे रहा हूँ। बेयर मिनिमम आपको 2 GB रैम चाहिएगी ही चाहिएगी कालिनेक्स को देने के लिए, ठीक है। प्रोसेसर्स एंड कोर्स डिपेंडिंग अपॉन योर मशीन्स कैपेबिलिटीज, आप प्रोसेसर और कोर्स दे सकते हो। मैंने 4 दे रखी है, 2x2। हार्ड डिस्क बाय डिफॉल्ट 80 ही रहेगी, ठीक है। इट्स प्री कॉन्फ़िगर्ड। नाउ नेटवर्क अडेप्टर में आपको इसको सेट करना है NAT पे, यहाँ ये NAT पे, दिस ऑप्शन, ओके। ध्यान से देख लो भाई, ये NAT पे करना है इसको, क्योंकि मेरा अडेप्टर अलग सेट है, मेरी नेटवर्किंग थोड़ी सी अलग है, ठीक है जी। इतनी चीजें समझ में आ गई। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। यू कैन यूटिलाइज एनी सॉफ्टवेयर लाइक GK Realm टू मॉनिटर योर कोर्स परफॉर्मेंस, ठीक है। एग्जैक्टली exactly कौन सी कोर कितना परफॉर्म कर रही है, यू कैन फिगर इट आउट यूजिंग GK Realm। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक द GUI ऑफ GK Realm। दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नहीं? हटा दो, ठीक है, ऑल राइट। टैप करना भूल गया था मैं, उसको टैप कर देना चाहिए था मेरे को। 10 सेकंड वेट कर रही है कि कोई टैप करेगा तो चालू होंगी, ठीक है जी। सो कर्सर हमारा अगर इसमें अटक जाए, कर्सर आपका बाहर नहीं आ पा रहा वर्चुअल मशीन से, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करना है, तो आपका कर्सर वर्चुअल मशीन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि भाई मेरा कर्सर मैं वर्चुअल मशीन से बाहर कैसे लेके आऊँ, मेरा माउस इसके अंदर गया और कभी बाहर ही नहीं आ पाया, ठीक है। फिर मेरे को लैपटॉप को पावर ऑफ ही करना पड़ा, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल ऑल्ट और कर्सर बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है जी। ये इसके ग्राफिक्स वगैरह है, ऑल राइट। एंड इसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं काली 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 काली, इसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं एंड इट्स अप एंड रनिंग, लुक्स नाइस टू मी। दिस इज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको समझेंगे, ऐसा लगता है आपको? ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे, यू डोंट नीड दिस नाउ। अब ये काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब आपके पास ये रेडी हो गया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा विक्टिम ओएस के नाम पे आपको क्या डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, बट बिफोर दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये मैंने आपको कुछ फंडामेंटल बताया था, कर्नल, विंडोज यूआई, नोटपैड यूआई। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज काली लिनक्स, ठीक है क्या काली लिनक्स? कोई बताना चाहेगा मेरे को? बताओ। सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेरी नाइस। इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। कमांड लाइन इंटरफेस भी कह सकते हैं सर इसे। कमांड एंड इंटरफेस कह सकते हैं इसको? ये कमांड एंड इंटरफेस होता है? वो तो विंडोज में भी होता है। अच्छा, दो चीजें होती हैं अब, क्योंकि बोल दिया गया है यहाँ पे, तो भाई एक होता है GUI, एक होता है CLI, ठीक है। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि उसका GUI बहुत अच्छा है। एक तो पहली बात तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसका।
जिस पे आप माउस से काम कर पाते हो, जिस पे आप पॉइंटर से काम कर पाते हो, एंड यू कैन पॉइंट टू समथिंग, डबल क्लिक ऑन इट बाय यूजिंग माउस, दैट इज योर जीयूआई। ठीक है, जिसमें आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ कमांड वगैरह नहीं डालनी होती। अगर आपको कोई फोल्डर खोलना है तो आप डबल क्लिक करके फोल्डर खोल सकते हो। कोई फाइल को डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके फाइल को डिलीट कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, CLI जो है दैट स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। दैट इज कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो देयर इज नो GUI, यू डोंट हैव अ माउस टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास केवल और केवल कमांड लाइन इंटरफेस है, एक केवल और केवल आपके पास कमांड लाइन, दैट इज आपके पास जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है विंडोज का। अगर मैं आपको दे दूं कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप 15 साल से चला रहे हो, अब आज के बाद आपको माउस नहीं यूज करना है इसके अंदर, और केवल आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट है, यही यूज करके काम करना है। तो आई थिंक सो कि आप 2 दिन में रो दोगे। नहीं, 2 दिन में क्यों, आप पहले दिन ही रो दोगे। ठीक है ना? बट यू गेट द आइडिया, राइट? एवरीथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम द GUI यू कैन डू इट फ्रॉम CLI एज वेल। ठीक है, एंड यू कैन इवन डू इट फास्टर, एंड इट्स एन ओल्ड स्कूल वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनिशियली ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे CLI होता था, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता था, काली स्क्रीन होती थी बस। बस एक टर्मिनल दिख रहा है आपको, बस आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है और कमांड्स डाल के कुछ करवा सकते हो उससे, दैट्स ऑल। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी और उन्होंने उसको चीज़ों को ज़्यादा बेटर यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए GUI चिपकाया उसके ऊपर। ठीक है जी। तो अगर मैं पूछूं विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इट्स ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपको GUI मिलता है। ठीक है ना? और कार्ल लिनक्स भी एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, क्योंकि अभी आपने देखा जब कार्ल लिनक्स चालू हुआ तो आपको डेस्कटॉप दिख रहा था, आइकन्स वगैरह दिख रहे थे आपको, माउस आप यूज कर पा रहे थे, दैट इज योर GUI। आप काली लिनक्स में सब वो चीजें कर सकते हो जो आप विंडोज में कर सकते हो। जैसे आप विंडोज में करते हो बिल्कुल वैसे ही काली लिनक्स में करनी है। किसी फोल्डर पर डबल क्लिक किया तो ओपन हो गया, किसी फाइल पे डबल क्लिक किया तो फाइल ओपन होगी, राइट क्लिक किया तो राइट सब मेन्यू खुल गया आपका। द पॉइंट इज दैट के लिनक्स के अंदर हमें वो चीजें नहीं सीखनी है कि माउस कैसे चलाते हैं और GUI कैसे एक्सेस करते हैं। हमें सीखना है वो सब चीजें हम कमांड से कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई फाइल बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा कमांड से, मेरे को फाइल मूव करनी है तो कैसे करूंगा, डिलीट करनी है तो कैसे करूंगा, मेरे को फोल्डर्स चेंज करना है, इस फोल्डर से उस फोल्डर में जाना है, उस फोल्डर से उस फोल्डर में जाना है, वो सब कैसे करूंगा कमांड लाइन से। वो चीज़ हम सीखने की कोशिश करेंगे कुछ देर के बाद। उससे पहले जरा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। आई होप दिस GUI और CLI का डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या है ये। अब आप ये नहीं बोलोगे कि काली लिनक्स एक CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी मर्जी है। अगर आप उससे केवल, अगर आप उस पर टर्मिनल पे बैठ के ही काम करवाना चाहते हो तो आप केवल कमांड लाइन इंटरफेस यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने के लिए। ठीक है, आप ये चीज सेम चीज विंडोज में भी कर सकते हो। आप विंडोज चालू करो और केवल कमांड प्रॉम्प्ट खोल के बैठ जाओ कि जो भी काम करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट से करूंगा। ठीक है, वेल गेटिंग बैक टू द पॉइंट, सो इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स वन थिंग। ऐसा कुछ नाम से समझ में आ रहा है कि इट्स अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा है नहीं? लुक्स लाइक अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स द क्वेश्चन। क्या यही है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या और भी होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ। बताओ भाई बताओ। और भी कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है क्या? हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनका कर्नल लिनक्स पे बेस्ड होता है। हम्म। लिनक्स के बहुत सारे मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। जैसे लिनक्स फैमिली में काली लिनक्स डेबियन की ब्रांच में आता है। ऐसे बहुत सारे। ऐसा लगा कुछ बोलते बोलते म्यूट हो गया हो। चलो कोई बात नहीं। जस्ट FYI गाइस, कुणाल हमारे इंट्रोडक्शन सेशन में नहीं था। कुणाल तिवारी की बात मैं कर रहा हूँ। ही इज एन एक्स स्टूडेंट ऑफ माइन। ये सब चीज़ें मेरे से पहले पढ़ के बैठा है और यहाँ तुम्हारे सामने जवाब देके स्मार्ट बनता है। तो घबराना नहीं। ठीक है, कि कुणाल को सब कुछ कैसे आता है। ऑल राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट कुणाल तिवारी। ठीक है, नॉट कुणाल कस्तूरे। कुणाल कस्तूरे को भी सब आता हो तो जॉब करता है सिक्योरिटी में। चलो समझने की कोशिश करते हैं यार। ठीक है, बाकी लोगों से पूछा है मैंने यार, अभिनव, हसन, तुम बताओ यार। सिर्फ भाई। कुणाल भाई बताओ, तुम बताओ कुछ।
क्या बताए? क्या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय, क्या और भी होते हैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या सेम होता है, क्या डिफरेंस होता है? कंपेयरिंग विंडोज बेस्ड और कंपेयरिंग बाकी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे मर्जी कर दो कंपैरिजन, जैसा अच्छा लगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। देखो, पॉइंट इज, सबसे इम्पोर्टेंट कि विंडोज इज अ कमर्शियल operating system, सबसे important. Linux more of an open source. So the intent is, the main point is intent. So commercial is, तो वहाँ पे सब proprietary है. You don't get that much room to play with. Whereas Linux distributions are, you, it's up to you how you want to utilize it and what exactly you want to utilize it. Uh, Another thing is that in Linux you will get most of the things. You'll you don't use more of a GUI but more of a commands or a terminal in a sense to get things done. जैसे विंडोज में you just have to double click x next next and हो गया, वैसे नहीं. You utilize your apt and all those things to install things. So you will get, how I can put it, more idea when you utilize Linux. You understand from how exactly things works, because तुम्हें सारी चीजें वैसे on the face वो नहीं है. You have to find it out, dig it out. So you also get a better understanding of the operating system. And third point I feel is Linux based operating systems such as Kali or Ubuntu. Uh, so वहां पे ना you will get, technically you become more sound. वो एक चीज है. प्रोग्रामिंग कोड्स वगैरह वो सारी चीजें रन सीमलेसली, और वन क्लिक गेट रेपोस क्लोन करना, ये सारी चीजें जो हम छोटी छोटी चीजें जिनके लिए विंडोज में कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे कम लगता है. Okay, thank you for your response. Let's try to polish out the definitions and try to extract what is the difference, what is the essence here. सबसे पहले ही बात करी कि भाई विंडोज और लिनक्स में डिफरेंशिएशन ये है कि भाई विंडोज हमारा क्लोज सोर्स है और लिनक्स हमारा ओपन सोर्स है, ठीक है? क्लोज सोर्स वर्सेस ओपन सोर्स। नाम से डिफरेंस वैसे समझ में आ रहा होगा, कॉमन सेंस से अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। ऐसी एप्लीकेशंस जिनका कोड ओपनली अवेलेबल है सबके लिए, दैट इज ओपन सोर्स एप्लीकेशन। जिसका कोड किसी ने छुपा के नहीं रखा हुआ, ठीक है, दैट इज ओपन सोर्स, सो दैट पीपल कैन go through the code, read the code, understand the code, and if they want, they can modify the code. ठीक है, that is open source, and they can contribute to the development of the application as well. ठीक है, कि भाई मेरे को कुछ फीचर डेवलप करना है, या तो मैं अपना खुद की एक पर्सनल कॉपी डिप्लॉय कर सकता हूँ ओपन सोर्स की, कि भाई मैंने कुछ मॉडिफाई करा कोड को और केवल अपने लिए रख लिया, ठीक है। या फिर मैं पब्लिकली जो ओपन सोर्स एप्लीकेशन है मैं उस गिटहब की ब्रांच में ही अपना कोड मर्ज कर देता हूँ ताकि सब लोग बाग उसको यूटिलाइज कर पाए। नाउ व्हाट इज क्लोज सोर्स? ऐसी एप्लीकेशन जिनका कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, दैट इज क्लोज सोर्स। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट VMware एप्लीकेशन। क्या आपके पास VMware एप्लीकेशन का सोर्स कोड है? नहीं, इट्स अ प्रोप्राइटरी टूल, ठीक है, इट्स अ कमर्शियल टूल, इट्स अ क्लोज सोर्स टूल, ठीक है। फ्री और पेड का ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स से कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कि मैं एक एप्लीकेशन बनाऊं जिसका कोड कभी शेयर ना करूं, ठीक है, और वो सबको फ्री में एक्सेस करने के लिए दे दूं। तो मतलब कि क्लोज सोर्स एप्लीकेशंस फ्री हो सकती है, पहली चीज। ऐसा नहीं कि क्लोज सोर्स एप्लीकेशन हमेशा पेड ही होगी। दूसरी चीज ये, अगर ओपन सोर्स है तो फ्री ही होगा का मतलब नहीं होता कुछ भी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ओपन सोर्स के जो आपको का कोड ओपन है, बट इफ यू वांट टू यूटिलाइज दिस लेट्स से एज अ SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यू हैव टू पे सम फीस, लाइसेंस फीस और सब्सक्रिप्शन फीस, वॉट एवर यू वांट। नाउ मूविंग अप अहेड, ये तो हमारा विंडोज और लिनक्स का भी डिफरेंस था। और इनका मेजर जो डिफरेंस है वो कर्नल का डिफरेंस है, ठीक है। अब विंडोज का तो हमें कुछ पता ही नहीं है क्योंकि विंडोज है क्लोज सोर्स, बस हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिला हुआ है, इसको ऐसे इस्तेमाल कर लो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन है MSDN, दैट्स फॉर डेवलपर्स जिनको एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है। हमें फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं लिनक्स टाइमलाइन के बारे में।
तो भाई लिनक्स की मार्केट में केवल काली लिनक्स ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपने बहुत सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में सुना होगा। ऐसा हो सकता है आपने उबंटू के बारे में सुना हो, बहुत फेमस है। आपने क्या पता डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम सुना हो। ठीक है। क्या पता आपने पैरट ओएस सुना हो, ये साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में कि पैरट ओएस यूज करूं कि काली लिनक्स यूज करूं। अक्सर लोग बाग लड़ते रहते हैं ऑनलाइन बैठ करके फोरम्स पे, नहीं पैरट अच्छा है, नहीं काली अच्छा है, कोई कुछ कभी एक आके कहता है, नहीं आर्क लिनक्स यूज कर, ब्लैक आर्क यूज कर। ठीक है ना। खैर एनीवेज, ऐसी आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है और समझने की कोशिश करनी है कि क्यों दूर रहना है। वेल एनीवेज, इस ये जो आप देख पा रहे हो अभी अपनी स्क्रीन पे, ये जितने भी छोटे छोटे काले रंग के शब्द दिख रहे हैं आपको, ये सारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है। ठीक है। आई जूम आउट अ लिटिल। ये जो रंग बिरंगी आपको चीजें दिख रही है यहाँ पे, जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सारे सारे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है। आई जस्ट ट्राई टू सर्च फॉर काली हेयर, काली, वेयर इज काली, ओनली इफ आई कैन फाइंड इट। का का क्यों ढूंढ रहा है भाई, काली का इधर से ढूंढ लिया, ली इधर से ढूंढ लिया। वाह, ये रहा काली। हेयर इट इज, दिस इज योर काली लिनक्स। तो ये एक, दिस इज जस्ट अनदर फिश इन द पॉन्ड। ठीक है। और आई वुड से इन द ओशन, बहुत बड़ा समंदर है, उसमें बहुत सारे लिनक्स का समंदर, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लिनक्स के अंदर, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ये सारे अलग अलग लिनक्स के फ्लेवर्स हैं। ठीक है। और ये सब है लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। एंड लिनक्स कहते हैं ओपन सोर्स है। सो आई टेल यू व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। इफ आई गो हेयर, ये जो भी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सब के सब लिनक्स का जो है कर्नल शेयर करते हैं। ठीक है। लिनक्स का जो कर्नल है वो ओपन सोर्स है। लिनक्स का जो कर्नल है, जो कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज ओपन सोर्स। यू कैन एक्चुअली टेक अ लुक। पहले तो लाइनस टॉर्वल्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइपो, दिस इज द गाय जिसने फ्रस्ट्रेशन में ऐसे कॉलेज के प्रोजेक्ट के नाम पे लिनक्स का कर्नल बना दिया था। ठीक है। लिनक्स का नाम यूनिक्स से इंस्पायर्ड है, पहले यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है। प्रोप्राइटरी प्रीमियम होते थे, पैसे नहीं थे, इस्तेमाल करना था, इंस्पायर्ड था यूनिक्स से, अच्छा लगता था। कॉलेज का बच्चा था, छुट्टियों पे घर गया हुआ था, बैठा और कर्नल बना दिया। तो इसने जो है लाइनस टॉर्वल्ड्स ने, क्योंकि यूनिक्स से इंस्पायर होकर बनाया था और इसका नाम लाइनस है, तो इसने लिनक्स नाम रख दिया। सिंपल, इजी पीजी। इतना फेमस हुआ, इतना अच्छा रहा, अब लाखों डेवलपर्स जुड़े हुए हैं, लाखों डेवलपर्स जुड़े हुए हैं इसके साथ, जिस लिनक्स के कर्नल को मेंटेन करने के लिए। यू कैन सी लिनक्स, लिनक्स कर्नल सोर्स ट्री। तो जो कर्नल है हमारा, वो ये रहा, इट्स ओपन सोर्स। ठीक है। कितने डेवलपर्स जुड़े हुए हैं? कॉन्ट्रीब्यूटर्स 5000 प्लस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। उस पॉइंट के बाद ये ट्रैक करना छोड़ देता है। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स 16,000 प्लस कॉन्ट्रीब्यूटर्स दिखा रखा है। ठीक है। दुनिया जहान के लोग बाग यूज करते हैं। अब क्या है कि जितने भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखे डायग्राम में, वो सबके सब लिनक्स का कर्नल यूज करते हैं। ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएशन क्या है? यू कैन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना है। एक यूआई, जैसा भी यूआई आपको दिख रहा है, और उसके अंदर नीचे कर्नल। कर्नल जो है एक्चुअली टेक्निकल स्टफ है जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। सो यू कैन से कि यू कैन कंसिडर इट लाइक अ केक और अ पेस्ट्री। ओके। आई हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग दिस एज एन एग्जांपल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आपके पास पेस्ट्री है, सारी सारी पेस्ट्रीज की जो क्रस्ट है, जो फ्लफी एरिया होता है, वो सबका सेम है। ठीक है। आपने क्रस्ट किसी से ले ली, अब आपको अलग अलग फ्लेवर की पेस्ट्रीज या केक बनाने थे। आपने अगर उसके अंदर चॉकलेट की आइसिंग लगा दी, तो आपने चॉकलेट पेस्ट्री बना दी। आपने अगर उसके अंदर वनीला लगा दिया, वनीला का फ्लेवर और आइसिंग लगा दी, तो आपने वनीला पेस्ट्री बना दी। अगर आपने लेट्स से स्ट्रॉबेरी की फ्लेवरिंग कर दी उसके अंदर, तो वो स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बन गई। ठीक है। तो मार्केट के अंदर जिस तरीके से अलग अलग फ्लेवर की पेस्ट्रीज अवेलेबल है, उस तरीके से अलग अलग फ्लेवर्स के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है। दीज आर योर डिफरेंट डिफरेंट, अलग से ऊपर से किस चीज की फ्लेवरिंग ऐड करी गई है। अच्छा, इन सब पेस्ट्री के अंदर जो क्रस्ट यूज करी जा रही है,
वो सेम ही है। ठीक है ना, दैट इज योर लिनक्स का कर्नल। इसलिए ये सारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जरूरी नहीं है एकदम, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कर्नल एकदम 100% डिट्टो सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई क्रस्ट को दो हिस्सों में काट के फिलिंग लगा सकता है बीच में। ठीक है ना, कि मान लो चॉकलेट पेस्ट्री के अंदर आप दो लेयर्स काट के लगाते हो, किसी स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री के अंदर आप तीन लेयर्स क्रस्ट के अंदर काट करके फिलिंग लगाते हो। तो आप थोड़ा बहुत क्रस्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हो, लिटिल बिट। बट 90 to 95% ऑफ द कोड इज गोइंग टू बी सेम एज लिनक्स कर्नल। लिनक्स का जो कोड है ओपन सोर्स। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये ऐसे डिफरेंट है और ऐसे सेम है। समझ में आया ये कैसे डिफरेंट है और कैसे सेम है? कोई डाउट है इसके अंदर? अभी जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कुछ नहीं है, किसी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया और उसके अंदर हैकिंग के जितने भी टूल्स थे वो इंस्टॉल कर दिए। एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया और उसके अंदर हैकिंग के टूल्स डाल दिए और निकाल दिया, बन गया काली लिनक्स। इट इज फॉर पेनिट्रेशन टेस्टर्स। कुछ जादू नहीं है ये। आप काली लिनक्स की बजाय कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। आपको टूल से मतलब है कि अगर मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल पोर्ट स्कैनिंग करनी है, मेरे को एनमैप चाहिए, तो वो एनमैप काली क्यों यूज करता हूँ मैं पोर्ट स्कैनिंग करने के लिए? क्योंकि काली के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है एनमैप। मेरे को एनमैप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टाइम बचाने के लिए। मेरा मन चले, मेरा मन चाहे तो मैं विंडोज के अंदर एनमैप डाल सकता हूँ, विंडोज से पोर्ट स्कैनिंग कर सकता हूँ, मैं चाहे उबंटू से कर सकता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकता हूँ। बस मेरे को वो टूल डालना पड़ेगा उसके अंदर, वो एक ओवरहेड कॉस्ट है। वो अवॉइड करने के लिए मैं काली लिनक्स यूज करता हूँ। क्योंकि अगर एक आधे टूल की बात होती तो चल जाता, बट मेरे को बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो काली लिनक्स आपको पहले से वो बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल करके देता है। इट्स प्री पैकेज्ड। आपने काली लिनक्स चालू किया, सारे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जो भी चीजें आपको करनी है, आपको टूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। 90% of the tools that you are going to require are already installed and configured for you. समझ में आया? काली लिनक्स कोई जादू नहीं है। इट जस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर हैकिंग के टूल्स इंस्टॉल्ड है, साइबर सिक्योरिटी के टूल्स इंस्टॉल्ड है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स इंस्टॉल्ड है। अगर आप देखोगे तो ये जो तार आ रही है इसकी, ये आ रही है यहाँ से, और ये कहाँ से आ रही है जरा देखें, ये आ रही है डेबियन से। ठीक है, सो इट्स अ फोर्क ऑफ डेबियन। इसका जो पेरेंट है वो डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज ऑल्सो ओपन सोर्स ओनली, डेबियन। आप देख सकते हैं डेबियन बेस्ड ही उबंटू भी होता है। ये रहा उबंटू, इफ यू कैन सी दिस, दिस इज उबंटू। ये डेबियन का ही फोर्क है। ठीक है, एंड देर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हेयर, टॉरबॉक्स, हुनिक्स, सेंटोकू, लिनक्स लाइट, उबंटू, लुबंटू, उबंटू। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, सर लिटरली। ओएस दिखाओ, नेपाल ओएस। अब ऐसे तो भाई लोगों ने अपने रिलीजन के बेसिस पे भी बना दी है। देयर इज अ मुस्लिम ओएस, मुस्लिम लिनक्स। ठीक है, देयर इज अ हैना मोंटेना लिनक्स। ठीक है, तो लोगों ने कुछ भी किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों ने क्या किया है उससे। अब ये आपके ऊपर है कि क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, और आप भी अपना एक ओएस बना सकते हो। बट इसको ओएस बनाना मत समझना कि आपने एक ओएस उठाया। इट्स लाइक आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया, उसमें 100 टूल डाल दिए, और अब आप फ्रेंड्स को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी दे रहे हो, भाई ये वाला इंस्टॉल कर ले विंडोज। भाई मैंने ओएस बनाया, भाई तूने ओएस नहीं बनाया मेरे, तूने टूल्स इंस्टॉल करे हैं ओएस पे, दैट्स ऑल। ठीक है, तूने बस वॉलपेपर चेंज किया है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम तेरे को अपना बनाया हुआ लगता है, नहीं। when if you are not writing your kernel, you are not building an operating system, simple। ठीक है, and all of these operating systems share the same kernel, that's the Linux kernel, which has already been written by Linus and the community together। ठीक है, रास्पबेरी पाई पे चलने वाला रास्बियन ओएस, यू कैन सी हेयर, इट्स अ डेबियन बेस्ड ओएस। कभी भी आपको लगे कि भाई कौन सा ओएस किसका फोर्क है, तो यू कैन कम टू दिस टाइमलाइन एंड टेक अ लुक टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? अगर आपको नहीं पता तो आज पता लग गया आपको। इफ यू सी हेयर कुछ इंडिपेंडेंट ओएस भी है। इफ यू सी हेयर, ये हेयर इट इज साइनोजन मॉड। किसी ने वन प्लस के फोन्स यूज कर रहे हो और कभी
कस्टम बूट लोडर अनलॉक करके कस्टम रोम फ्लैश वगैरह करने की कोशिश करी। अच्छा, वन प्लस आपको पता है फेमस क्यों हुआ था इनिशियली? नहीं बता तो चलो जाने दो, मोबाइल्स की दुनिया में अभी रेवल अनरेवल नहीं करते हैं इस दुनिया को, ठीक है। बट एंड्रॉयड इज ऑल्सो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो काफ़ी सारी चीज़ें लिनक्स से इनहेरिट करता है। एंड यहाँ पे जस्ट एक्सप्लोर करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, किस किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो बताओ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्यूब्स ओएस, ओके, इट्स अ वेरी नाइस ओएस फॉर पैरानोइड पीपल हु आर पैरानोइड अबाउट सिक्योरिटी, जिनको हमेशा डर लगा रहता है, जिनकी हमेशा फटी रहती है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, हैक हो जाएंगे वो, उनके लिए है क्यूब्स ओएस, ठीक है, जो कुछ नेक्स्ट लेवल कुछ अलग ही कर रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज को, हर एक एप्लीकेशन को अलग अलग वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में रन करता है। अगर आप एक ब्राउजर भी चलाओगे, उसकी टैब भी चलाओगे, उसका उसका एक अलग वर्चुअल सेपरेट एनवायरनमेंट बनाएगा, दैट इज क्यूब्स ओएस, ओके। उस क्यूब्स बोलते हैं इसको, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्यूब्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पीता है। देन वी गॉट हुनिक्स, वी गॉट टेल्स ओएस, ठीक है, और टॉरबॉक्स। ये सब अनोनिमिटी के अराउंड हो गए आपके, इफ यू वांट टू बी अ लिटिल बिट मोर अनोनिमस, ठीक है। वी गॉट सेंटोकू, जनरली मोबाइल फॉरेंसिक्स का है, आई बिलीव सो, सेंटोकू ओएस। तो ऐसे बहुत सारे ओएसेस हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो अबाउट नेमिंग ऑल ऑफ देम, बट यू गेट द आइडिया, राइट? सो आई विल शेयर दिस लिंक विद यू इन द चैट सेक्शन, ओके। एंड कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझसे पूछो, किसी को कुछ पूछना है समझना है तो बताओ, कुछ समझ नहीं आया तो। भाई कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हेलो। हेलो। हाय। सर। हाँ। सर एक क्वेश्चन था। आपने बोला था, एक डाउट आ रहा था कि आपने बोला था वर्चुअल मशीन पर अगर हम करते हैं जैसे लिनक्स इंस्टॉल या फिर कोई भी ओएस इंस्टॉल तो इजीली कर पाते हैं, बट डुअल बूट के टाइम पे वो एक समय पे एक ही सिस्टम लोड करेगा। वो सॉरी, एक ही ओएस लोड करेगा एक टाइम पे। तो सर वो ऐसा क्यों होता है? मतलब वर्चुअल मशीन पे किस तरीके, ऐसा क्या होता है जो उस पे हो जाता है इंस्टॉल बट उस पे नहीं हो पाता कर्नल पे? उस पे हो जाता है, चलो उस पे नहीं हो पाता कर्नल पे, हाँ। थोड़ा सा गलत बोल गए, ठीक है, बट आई गेट द आइडिया, राइट? या। ठीक है, आई गेट द आइडिया। द पॉइंट इज दैट कि भाई हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स भी आती हैं जो डुअल बूट का ऑल्टरनेटिव होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपर वी या फिर वीएमवेयर के भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर पे ही आपका एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर चलेगा, एंड फिर आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देगा, ठीक है। द पॉइंट इज दैट कि आपका जो हार्डवेयर है, आपका जो मदरबोर्ड है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी खुद की दो चार कॉपी बना पाए और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को दे पाए। उसके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है, उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ठीक है। अगर आपको उसकी कॉपीज बनानी है तो आपको कोई सॉफ्टवेयर लगेगा जो वर्चुअलाइजेशन कर पाए, वो है VMware, जो वर्चुअलाइजेशन कर पाता है, ठीक है। जब वो वर्चुअलाइजेशन कर पाता है तो कॉपीज बनती है उसकी, एक वर्चुअल कॉपी जिस पे हम फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम चला पाते हैं, कि एक में दो तीन चार ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन चला पाते हैं डायरेक्टली हार्डवेयर पे। जैसे ही आपने एक हार्डवेयर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया, वो सारे सारे रिसोर्सेज एक्वायर करके बैठ जाता है, वो सीपीयू लेके बैठ जाएगा, पकड़ के बैठ जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खुद एक्वायर करके बैठ जाएगा, ठीक है। आपका कीबोर्ड इनपुट लेके बैठ जाएगा, हर चीज का कंट्रोल खुद लेके बैठ जाता है, ठीक है। नाउ यू कैन share the same hardware with someone else, ठीक है। I hope this answers your query. यस सर, क्लियर। और कुछ पूछना है किसी को, और आर वी गुड टू गो?
तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है हमने थोड़ा सा लैब आर्किटेक्चर की। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी इमीडिएटली तो रिक्वायरमेंट नहीं है नेक्स्ट सेशन में, चलो मैं बता दूंगा जब डाउनलोड करना था, उससे एक सेशन पहले बता दूंगा। ठीक है, कल के सेशन में हम लिनक्स के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे कमांड लाइन पे। ठीक है, कि कैसे आप कुछ कमांड वगैरह डाल सकते हो, इस पे क्या क्या चीज़ें चला सकते हो। ठीक है, एंड वैसे देयर इज अ प्लेटफॉर्म नेम्ड एज वलन हब, VULNHUB। यहाँ पे जाना है आपको, वलन हब पे जाना है, एंड यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है मेटास्प्लॉइटेबल, एंड मेटास्प्लॉइटेबल 1, ध्यान से सुन लो 1। ठीक है, मेटास्प्लॉइटेबल 1 डाउनलोड करनी है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, you'll get this download option, click on it, unzip it, that's all। और कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके अनजिप करके रख लेना। दिस इज गोइंग टू बी आवर पंचिंग बैग। ठीक है, और पंचिंग बैग भी डालेंगे समय के साथ जब जैसी जरूरत रही। ठीक है, इसका भी लिंक मैं भेज देता हूँ आप लोगों को चैट में। ऑल राइट गाइज, सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड कल मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।